और देखिए, बंगाल चुनाव में एक और सियासी पैमाना निकलकर सामने आ रहा है। बिहार चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाने के लिए जेडीयू और बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन कम सीटें जीतकर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जेडीयू बंगाल चुनाव में उतरने का पूरा मन बना रही है और अटकलों का बाजार खूब गर्म है। क्या बंगाल में बीजेपी के सियासी दुश्मन से जेडीयू करेगी गठबंधन? ये नीतीश की दबाव की राजनीति है या फिर है कोई नई रणनीति? बिहार में कम सीटें जीतकर भी मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार की पार्टी ने बंगाल चुनाव से पहले नया शिगुफा छोड़ा है, जिसमें वो बंगाल की 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है कि हमारा अलायंस बिहार के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी और दल से हो जाए। देश के कई राज्यों में हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है कि वहां उन लोगों की ओर से ये कहा गया है कि हमें कम से कम 5-6 दर्जन सीटों पर लड़ना चाहिए। जेडीयू की निगाहें बंगाल की उन सीटों पर हैं जिनकी सीमाएं बिहार से लगती हैं। हमारी संवाददाता निधिश्री झा ने जब राजीव रंजन से पूछा कि आखिर वो कौन सी पार्टी होगी जिससे वो गठबंधन करने वाले हैं, तो इस पर राजीव रंजन ने गोलमोल जवाब ही दिया। तो एक काल्पनिक परिस्थिति है कि हम किसके साथ लड़ेंगे और उस पर अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, इसलिए कि अभी कुछ तय ही नहीं है कि हम किसके साथ लड़ेंगे। दरअसल जेडीयू की रणनीति है कि उसे बीजेपी या टीएमसी से कुछ सीट मिल जाए, इसलिए उसके नेता बार बार कह रहे हैं कि अभी कोई प्रस्ताव आया नहीं, आएगा तो विचार करेंगे। जेडीयू अकेले लड़ सकती है, जेडीयू किसी पार्टी के साथ लड़ सकती है। गठबंधन का स्वरूप अगर कोई बनेगा तो निसंदेह पार्टियों से बातचीत के बाद ही कुछ तय होगा, लेकिन हमारा अकेले लड़ना बिल्कुल तय है। अन्य दल अगर चाहे मिलकर लड़ना तो जरूर उस पर पार्टी विचार करेगी। जनता के बीच बिहार मॉडल की चर्चा है। लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराबबंदी और कई फैसलों को लेकर के खासे उत्साहित भी हैं। वैसे जेडीयू और टीएमसी का गठबंधन इतना आसान नहीं, क्योंकि लालू यादव की आरजेडी टीएमसी को खुलकर समर्थन करती है। टीएमसी और आरजेडी कई बार मंच भी साझा कर चुके हैं। साथ ही कभी जेडीयू में रहे प्रशांत किशोर टीएमसी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे। इन हालातों में टीएमसी और जेडीयू का गठबंधन भी इतना आसान नहीं। बंगाल की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का सुनहरी मौका तलाश रही बीजेपी के सामने भी जेडीयू की दाल गलेगी, ऐसा भी मुमकिन नजर नहीं आता। ऐसे में कहीं अपने दम पर चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रही जेडीयू के लिए ये दांव भी कहीं वैसे ही उल्टा ना पड़ जाए जैसे पिछले चुनाव में बिहार का हिस्सा रहे झारखंड के चुनाव में हुआ था, जहां नीतीश की पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।